गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोग को मनुष्य में भोजन का पाचन कैसे होता है और मनुष्य में जो दांतों की संरचना है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, है ना। इसका वीडियो भी मैं आप लोग के पास भेजूँगी। अभी हम इसको बुक के माध्यम से समझते हैं। तो आप जानते हैं कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक होता है कृंतक, और कृंतक की जो संख्या वो कितनी होती है, 4 होती है ऊपरी जबड़े में, और निचले जबड़े में भी 4 होती है। फिर होता है दूसरा रदनक होता है, तीसरा होता है अग्रचवर्णक और चौथा होता है चवर्णक। तो पहले हम देखते हैं कृंतक के बारे में। तो बच्चों, कृंतक जो है उसकी संख्या ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में क्या होती है, 4 होती है। इसका जो स्थिति है वो सबसे आगे समान होता है ना। इसकी जो आकृति वो छेनी के समान होती है और इसका कार्य क्या है, यह भोजन को काटने का कार्य करता है। फिर दूसरा है रदनक। तो रदनक जो है ऊपरी जबड़े में 2 होता है और निचले जबड़े में भी 2 होता है। यह जो है कृंतक के पीछे होती है। इसकी स्थिति कैसी की है, कृंतक के जो कृंतक दांत है उसके पीछे रहेगा और इसकी आकृति जो है नुकीली होती है और यह भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। फिर है अग्रचवर्णक। तो अग्रचवर्णक की संख्या जो है ऊपर और नीचे 4-4 होती है। यह रदनक के पीछे स्थित होता है और इसकी आकृति चक्की के समान होती है और यह भोजन को पीसने का कार्य करता है। फिर है चवर्णक। यह 6 होती है, ऊपर और नीचे भी 6 होती है। यह सबसे पीछे रहता है और इसकी जो आकृति वो चक्की के समान होती है और यह पीसने का कार्य करता है। बच्चों देखिए, इसमें दांत की जो संरचना है, ये सामने का क्या है, कृंतक है ना, और कृंतक के बाद क्या आएगा, रदनक। रदनक के बाद अग्रचवर्णक और उसके बाद पीछे क्या रहता है, चवर्णक रहता है। तो बच्चों, इस तरह से मैंने आज आपको लोग को दांत की संरचना के बारे में बताया। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं। और मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो मनुष्य में 32 दांत होते हैं और यह 2 तरह के होते हैं, एक अस्थाई होता है और दूसरा स्थाई होता है। अस्थाई दांत उसे कहते हैं जो जन्म लेने पर कुछ 6 महीने 6-7 महीने में जो दांत उगता है, जिसे दूध के दांत कहते हैं, वो कुछ दिनों के बाद वो झड़ जाते हैं। उसके बाद जो दांत उगता है उसे कहते हैं स्थायी दांत। अब देखिए, भोजन के साथ हमें जो पोषक पदार्थ लेते हैं से अधिकांश भाग का उपयोग शरीर में नहीं हो सकता। यह जरूरी होता है कि उन्हें पदार्थों में बदल दिया जाए जिनका उपयोग कर सके। इस क्रिया को पाचन कहते हैं। भोजन का पाचन शरीर के भीतरी अंगों में होता है, इसलिए आप इस क्रिया को देख नहीं सकते। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन में उपस्थित जो मंड का पाचन है वह मुंह में ही शुरू हो जाता है। जब हम भोजन को चबा ही रहते होते हैं तो मुंह में होने वाली इस क्रिया को हम महसूस कर सकते हैं। आइए क्रियाकलाप के माध्यम से समझें। तो ये मनुष्य के पाचन अंग की संरचना है पाचन तंत्र की, जिसमें सबसे पहले आती है लार ग्रंथि। जब हम इस मुख के माध्यम से जब हम भोजन को चबाते हैं तो लार ग्रंथियों से क्या निकलती है, लार निकलती है और वो जो भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका पाचन करता है और हमारा जो लारयुक्त भोजन है वो सीधा ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी में लुगदी के समान भोजन फिसल के ग्रास नली में जाता है और ग्रास नली से होते हुए भोजन हमारा सीधा कहाँ आता है, आमाशय में आता है। आमाशय के पास विभिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ रहती है, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ये सब ग्रंथियाँ रहती है। इन ग्रंथियों से और जठराग्नियों से पाचक रस निकलते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। फिर है छोटी आंत। फिर आमाशय से अधपचा भोजन कहाँ आता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन कर लिया जाता है और उसे जो नलियाँ रहती है उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ रहता है वह जो बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत से होते हुए, बड़ी आंत की संरचना है, बड़ी आंत से होते हुए मल द्वार के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों, इस तरह से हमारे पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया होती है। थैंक यू।